बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपसे एक शिकायत करनी है, शिकवा करना है। शिकवा क्या है, शिकायत क्या है, पहले ये एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक करें ज़रा। अब ये रात को 3:16 पे कॉल आ रही है, 3:16 पे रात के टाइम, ठीक है जी। अब ये कॉल जब नहीं अटेंड हुई जनाब, तो भाईजान ने जनाब व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया रात को ये 3:17 पे। और मैसेज क्या है, ये फ़ोटोज़ भेजी हैं और लिखा है जी अस्सलाम वालेकुम, इस ब्रीड के बारे में मालूमात दे दें, इसकी दूध मिल्क कैपेसिटी कितनी है, ये काओ मीट के लिए है या मिल्क के लिए, प्लीज़ सर टेल मी रिप्लाई। रात को पहले 3:16 पे कॉल की है और फिर 3:17, 18, 20 और 21 पे ये मैसेज हो गया। अब आप देखें जनाब, रात के 3:17 पे मुझे बताएं कौन सी ऐसी इमरजेंसी है जनाब जो आप सिर्फ ये पूछने के लिए कि भाई ये ब्रीड कौन सी है मुझे बता दो। ठीक है जी, मुझे ये समझाएं कि क्या ये तरीका दुरुस्त है। मैं बीवी बच्चों वाला हूँ, मैं अपने रूम में सोता हूँ, मेरे साथ मेरे बच्चे होते हैं, मेरी वाइफ होती है, और रात को मेरा फ़ोन टन टन बज रहा होता है जनाब। ठीक है जी, मुझे भी डिस्टर्ब करते हैं, मेरी फैमिली को भी डिस्टर्ब करते हैं। अब आप लोगों में से कई सारे लोग जो होंगे ना, वो ये कहेंगे डॉक्टर साहब तुसी पागल हो, तुसी अपना मोबाइल जरा साइलेंट च रख के सुता करो। ठीक है जी, तो साइलेंट पे कर नहीं सकते। ये डॉक्टर साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब फार्म पे मौजूद होते हैं, ये मेरी टीम का हिस्सा है। इनको रात को किसी लम्हे मेरी ज़रूरत पड़ जाए तो अब चूँकि मैं इस फार्म के पे पैकेजर हूँ, ठीक है, इनसे मैं सैलरी लेता हूँ, इनको 24 घंटों में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे तो इनको आंसर करना है। इसी तरह मेरे बाकी सेटअप भी हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। तो फार्मर को ये तो नहीं कहा जा सकता कि भैया आपसे सैलरी सिर्फ मैं देने के लिए ले रहा हूँ। डॉक्टर साहब जी सर, अगर आपको खुदा ना खासा कोई मसला बन जाता तो आप तो रात को मुझे टच करेंगे ना, कि वेट करेंगे कि दिन होगा फिर? नहीं सर, उसी टाइम करेंगे ना। अब इसलिए हम अपने मोबाइल को ना तो ऑफ करते हैं, हमारा मोबाइल चलता रहता है कि यार खुदा ना खासा अगर टीम को कहीं पे ज़रूरत महसूस होती है तो राब्ता कर ले। लेकिन ये भी तब राब्ता करते हैं जब इनको ज़रूरत महसूस होती है, बहुत शदीद ज़रूरत। ऐसा नहीं है कि रात को मिल्की में किसी गाय को साड़ू हो गया तो डॉक्टर साहब मुझे फ़ोन ठोक देंगे कि करेंगे। नहीं सर, नहीं करेगा ना। नहीं सर। अब देखें ना, ये देखें यार, ये बात है करने वाली। ठीक है कि आपको रात को 3:16 पे भाईजान सिर्फ ये पूछने के लिए फ़ोन कर रहे हैं कि ये ब्रीड कौन सी है, इसमें कौन सी इमरजेंसी है, क्या पाकिस्तान में दिन नहीं चढ़ता, क्या यहाँ पे सुबह के टाइम लोग उठ नहीं जाते? ये सवाल है मेरा आप लोगों से। डॉक्टर साहब, ये जो इनकी एक मेहरबानी है, एक एक रेड जाता है इनको। इन्होंने एक ही कॉल की डॉक्टर साहब, बार बार नहीं की, एक कॉल की, मैंने नहीं उठाई तो इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए। आज से कुछ 1.5 साल पहले एक बंदे ने इसी टाइम पे ना पहली कॉल की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की। जब वो चौथी कॉल उसने की ना, मैंने कहा पता नहीं किड्डी को इमरजेंसी है। उठा लिया फ़ोन मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत सख्त इमरजेंसी है, माजरे कहना है। मैं कहा दोस्तों जी की हो गया? कहना कट्टे नूं मोक लगी है। अब मुझे बताएं ये कौन सी इमरजेंसी है जी? क्या आप, ये ज्यादती नहीं है सर? अगर हम आपको अपनी लाइफ में से कोई टाइम निकाल के दे रहे हैं, ठीक है जी, मेरा मोबाइल का एग्जैजरेटेड यूज़ है और मैं इसके बारे में सीरियस हूँ, परेशान हूँ। मेरा जो मोबाइल का स्क्रीन टाइम है वो 9 घंटे है, मतलब 24 घंटे में से 9 घंटे में मोबाइल देखता हूँ। ये बहुत ज़्यादा है। ये मेरी सेहत के लिए, मेरी आँखों के लिए, मेरी रात की नींद के लिए ये दुरुस्त नहीं है। अभी तो मेरे जवानी में हूँ, 37 साल मेरी उम्र है। ये जैसे ही मैंने 40 प्लस जाना है, अल्लाह करे इंशाल्लाह, तो ये चीज़ें मैं नहीं कर सकूँगा, मुझे डॉक्टर्स मना करेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब मैं पीछे स्कर्दू गया था, स्कर्दू में सिग्नल नहीं आते, ठीक है जी। अब सिग्नल नहीं थे तो मोबाइल ऐसे ही था जैसे एक आपका नकारा पुर्जा है, सिग्नल तो थे नहीं। तो जब सिग्नल नहीं थे तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं था, स्क्रीन टाइम नहीं था। आप यकीन करें डॉक्टर साहब, स्कर्दू में बड़ी प्यारी नींद आई, यकीन करें आप। वो लेटते थे डॉक्टर साहब, साथ ही आंखें बंद। घर के अंदर डॉक्टर साहब लेटता हूँ ना मैं, हालांकि घर में नींद जल्दी आनी चाहिए, मुझे आधा पौना घंटा सोते लग जाता है।
क्योंकि मोबाइल का बेदरेग इस्तेमाल है। ठीक है जी। सुबह 10 से लेके हमारा शाम 4 तक का टाइम है जिस पे हम लोगों को मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं। और अब आप ये देखें कि 4 बजे के बाद भी मैसेज आने बंद नहीं होते। चलें डॉक्टर साहब, वो बंदा जिसने 4 बजे के बाद ना पहली दफ़ा मैसेज किया है ना, उसको इस टाइम का अंदाज़ा नहीं है कि ये हम सुबह 10 से 4 मैसेज का रिप्लाई करते हैं ना, तो ठीक है, बात समझ आती है, उसको मैसेज चला जाता है, हमारा ऑटोमेटिक मैसेज उनको चला जाता है कि भाई ये टाइम फॉलो करना है। मैं आपको 20 बंदों के मैसेज दिखा देता हूँ जिनको एक मैसेज किया, अगले दिन फिर उन्होंने मैसेज किया 4 बजे के बाद, फिर किया 4 4 5 5 दफ़ा, वो 4 बजे के बाद ही करते हैं। और फिर उनको बताया कि यार, एक बंदे को मैंने कहा ये देखो, पहली दफ़ा आपने फ़लानी डेट को, दूसरी दफ़ा फ़लानी डेट को, तीसरी दफ़ा फ़लानी डेट को, और आज आपने चौथी दफ़ा फिर जो है 4 बजे के बाद मैसेज किया है। कहता है डॉक्टर साहब 4 दफ़ा ही तो हुआ अभी। मतलब उसका ख्याल ये था कि 1.5 2 दर्जन दफ़ा होगा तो फिर तो समझ आती है। देखिए बात ये है, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो मसरूफ़ होते हैं, जो सुबह 10 से 4 मैसेज नहीं कर पाते, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं। मैंने उनके लिए भी एक सिस्टम निकाला हुआ है कि सुबह फजर के बाद मैसेज करके आप जॉब पे चले जाएं, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। लेकिन कई सारे लोग मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, जो फार्मिंग करते हैं, वो सिर्फ अपना टाइम जब उनका फ्री निकलता है वो तब मैसेज करते हैं, वो 6 बजे हों शाम के, रात के 10 बजे हों, रात के 12 बजे हों। देखिए ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। अगर हमने आपको ये एक फैसिलिटी दी है सुबह 10 से शाम 4 वाली, इस्लाम भी इस चीज़ का प्रचार करता है, वक्त की पाबंदी का। हम नमाजें जो हैं ये वक्त की पाबंदी पे अदा करते हैं ना, हम ज़ोहर के टाइम पे असर क्यों नहीं पढ़ लेते? ठीक है जी। इसी तरह अब मैंने डॉक्टर को चेक करवाना होता है डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि डॉक्टर साहब जिनको मैं चेक करवाता हूँ ना, वो 9 बजे अपनी सीट से उठ जाते हैं। अगर मैं 10 बजे जाके वहाँ डॉक्टर को फ़ोन करूँ कि भाई आओ इसको खोलो आज, क्या वो मेरे लिए दुकान खोलेगा? मुझे 9 बजे से पहले जाना पड़ेगा। वो पाबंद नहीं है मेरे टाइम को फॉलो करने के, मैं उनका टाइम पाबंद करने का फॉलो मुझे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ज़रूरत है उनकी। ठीक है ना, कहते हैं ना, प्यासा ही कुएं के पास जाता है। अब मुझे डॉक्टर साहब की ज़रूरत थी तो मैं उनका टाइम मैं फॉलो करता हूँ। अब डॉक्टर साहब को मेरी ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर साहब मेरा टाइम फॉलो नहीं करेंगे कि डॉक्टर मुज़म्मिल साहब की आँख खुलनी है फिर मैंने बैठ के चेक करना है। मैं खुद अपने टाइम को शेड्यूल करता हूँ। इसी तरह हमारे इतने सारे बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं, क्या कोई बच्चा शाम के टाइम स्कूल जाता हो या कॉलेज जाता हो? कहीं सुबह के टाइम तो मैं लेट उठता हूँ, मेरी आँख नहीं खुलती, उसको 8 बजे स्कूल जाना पड़ता है। उसके लिए स्कूल की इंतज़ामिया अपने टाइम को शाम तक ही लगी रहती है। यही इस जो है ना जी, जो सिस्टम ऐसे ही चलते हैं। अगर आप चाहते हैं आपने सीखना है तो मेरे प्यारे भाइयों इस टाइम को फॉलो करें, इसमें मेरे लिए आसानी है। अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे ना तो होना क्या है, मैं नंबर चेंज कर दूँगा, सिंपल सी बात है। आखिर मैं इंसान हूँ, कितनी देर कर लूँगा मैं? दो हो सकता है मैं हफ्ते बाद चेंज कर दूँ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ना आपको फ़र्क पड़ना ना मुझे पड़ना, लेकिन कभी ना कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ जानी है। हो सकता है कभी बहुत सारे लोगों को मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता करके कोई फ़ायदा मिल जाता हो, ठीक है जी, वो फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। एक फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से ताउन करें, मुझे इतना परेशान ना करें कि मैं सर पकड़ के बैठ जाऊँ। अब दूसरी मैंने अनाउंसमेंट ये करनी है कि अभी तक तो तकरीबन पिछले 3 साल से हम हफ्ते में 7 के 7 दिन ही आपको रिप्लाई करते हैं ना, तो अब मैंने सोचा है कि यार एक दिन ना फैमिली का होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का मेरे ऊपर हक है, तो मैं घर में छुट्टी अगर मैं कभी कर भी लूँ डॉक्टर साहब, तो तब भी मैं मोबाइल पे ही। बच्चे जो हैं वो, उनका मेरे से वो बॉन्ड नहीं है, ठीक है जी, उनका मेरे से जो ताल्लुक़ होना चाहिए वो नहीं है। इसी तरह जो है, मैं घर के पूरे काम भी नहीं कर पाता, मैं घर में सुस्त मशहूर हूँ कि इन्होंने जड़ा कम कहना नहीं करना ही नहीं। तो जब मोबाइल से जान छूटेगी तो कुछ करूँगा ना, सारा दिन तो मोबाइल पे लगे रहते हैं। फिर बाद में कई सारे लोग आके ना वो शिकायत करते हैं कि ले तू तो गल ही नहीं सुनता, तकब्बुर है, मुतकब्बर है, ये है, वो है, फलाना ठीक है। मतलब लोग जो है ना, ये इतना आसान नहीं है। देखिए अगर तो डेली के हो ना 30 से 40 मैसेज, वो करना बड़ा ही आसान है, वो इजीली मैनेजेबल है। लेकिन बात ये कि 150 मैसेज पे आवाज़ चली जाती है रोज़ाना, उससे जो है ना, वो 150 बंदे से आप रोज़ाना मिलें, उनकी बात सुनें और उनको कुछ जो भी आपने बात सुनानी है वो सुनाएं, ये आसान नहीं है। और इसके पैसे भी कोई नहीं है,
हम सिर्फ फीड फार्मुलेशन के चार्जेस लेते हैं, आप सारे जानते हैं, इसके अलावा हम चार्जेस नहीं लेते। मुझे कई सारे लोगों ने कहा कि आप पैसे रख दें, तो मैंने कहा जिस दिन मैंने पैसे रख दिए, ये 150 से मैसेज है 10-15 पे आ जाए, तो किसी गरीब का भला होता तो होने दें। तो ये इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं इस पे सोच रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं हफ्ते की सोच रहा हूँ कि छुट्टी किया करो, इसके ऊपर बाकायदा अनाउंसमेंट हम दोबारा कर देंगे इंशाल्लाह, मशवरा करके उस दिन फिर इंशाल्लाह मोबाइल को फेंक दिया करना। और एक और बात मेरी सुन लें, जब भी कभी आपको इमरजेंसी बने, इमरजेंसी में जो आपके इलाके के डॉक्टर आपकी हेल्प कर सकते हैं ना, वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है जी। ये बात मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। इसलिए कोशिश करें कि आपके जो इलाके के डॉक्टर्स हैं उनके साथ आपका एक अच्छा ताल्लुक, एक अच्छा बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मसला ये है कि मैंने ज़्यादातर लोग ये देखे हैं, वो अपने इलाके के डॉक्टर से नाला ही रहते हैं, नाराज़ ही रहते हैं। ऐसे ना करें, उनके साथ एक ताल्लुक कायम करें। उन्होंने देर सवेर आपके काम आना है, आपके इलाके के वो डॉक्टर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको उनका मुकाम दें और एमरजेंसी में उनको बुलाएं, उनके साथ खड़े हों, उनको इनकरेज करें ताकि आपके लिए जो है आसानी वाला मामला हो जाए। तो एक बार फिर मुअद्दबाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान होने का मार्जिन दें। ये जो टाइम आपको बताया है इस टाइम को फॉलो करें। और रात के टाइम खुदा ना खास्ता अगर कोई एमरजेंसी बन जाए, बहुत कोई एमरजेंसी बन जाए तो अलहदा बात है, लेकिन एवं ही फजूल बातों के लिए जिस बात का एमरजेंसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, डॉक्टर मुजम्मिल तो छोड़ें, अपने सगे भाई को भी रात को 3 बजे कॉल ना करें। किसी के आराम में खलल का ना, अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना रात आराम के लिए बनाई, इसलिए इसको फॉलो करें। आपका बहुत मशकूर रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप सोचेंगे, बैठेंगे, सोच विचार करेंगे और मेरे साथ ताउन करेंगे। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।